अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन प्रभु। मनोविज्ञान में अनेक उदाहरण हैं जहां करुणामयी व्यक्ति दुर्घटना के बाद निर्दयी हो जाता है। वो करुणा जो आदत से नहीं बल्कि अकर्तापन की समझ से आती है, वही शायद अपने विपरीत में नहीं बदलती। कुछ कहें, आजकल प्रसन्नता से संबंधित समय संपन्नता की बात की जाती है। अतीत में जीवन में आए दुखों से निपटने के लिए मैंने खुद को कार्य में इस तरह डुबो दिया कि मुझे दुखी होने का समय न मिले, किंतु अब ये आदत गंभीर बन गई है। ठहर कर जिंदगी एंजॉय करना नहीं हो पा रहा। कुछ कहें प्रभु। अर्चना जी, निश्चित ही जो समझ से आई हुई करुणा है वो नहीं बदलती। घटनाएं दुर्घटनाएं तो आती जाती रहती हैं। जो व्यक्ति करुणा का अभिनय कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, या अभी वो अकर्ता की समझ को नहीं जानता, वो दया और करुणा को गड्ढमड कर रहा है, तो उसकी ही सारी चीजें बदलेंगी। क्योंकि करुणा तो एक समझ है, वो कहाँ से बदलने वाली है। कोई दुर्घटना, कोई विपरीत परिस्थिति बल्कि उसको और गहरा ही कर कर जाएगी। तो जो बदलाव है वो नासमझी के कारण है। नासमझी के कारण ही, जैसे अब शब्द निर्दयी उपयोग किया, तो निर्दयी शब्द में ही तो दयावान की बात, दयावान निर्दयी हो जाएगा। कोई हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट था, वो पूरा हो रहा था तो हम बिल्कुल दयावान बन के घूम रहे थे, वो नहीं पूरा हुआ, एकदम निर्दयी हो गए। हमारे संबंधों में होता है कि नहीं होता है? जिन घर परिवारों में वो बेशर्त अनकंडीशनल और समझ आधारित प्रेम की धाराएं बहती हैं, वहाँ अलग बात, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जहाँ पर संबंध, सुविधा, सहूलियत इन पर खड़े हैं, कंफर्ट, कन्वीनियंस के ऊपर खड़े हैं, तो वो पारस्परिक शोषण के ऊपर भी खड़े हैं। तो एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते हुए लोग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है बड़ी करुणा शब्द का उपयोग है उचित नहीं, अगर उपयोग करना चाहें तो ऐसे कर सकते। करुणा अच्छा लग रही, बड़ी दया अच्छा लग रही, सब ठीक है, तबीयत ठीक है, तुमने खाना खाया, तुमने सब अपना ध्यान रखा। अब ये क्या है? ये उस मशीन को ठीक रखने की कोशिश जिस मशीन का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन पता चल जाए कि ये जो व्यक्ति, ये जो सामने की मशीन है, हमारे किसी काम की नहीं है, या हमारी उस सुविधा सहूलियत में ये अड़चन है, या सुविधा सहूलियत इससे पूरी नहीं हो रही है, तो वही हाथ जो अभी फूल लेकर आ रहे थे, वही हाथ गला दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आए दिन का सारा मसला तमाम घरों परिवारों का है। तो ये दया नहीं है। आतंक की स्थितियों में बहुत सद्भावना, बहुत काइंडनेस, बहुत दया पैदा हो जाती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती, वो आतंक के कारण होती है। दंगा हो गया है, देखिए भंडारा चल रहा है, सब खाना खिला रहे हैं, लोग भूखे न रहें, क्योंकि हम फंसे हुए हैं, हम परेशानी में हैं। परिस्थिति खत्म, सब डेरा डंडा उठा, सारा खत्म मसला। तो जब सीमित और सेल्फिश, स्वार्थ आधारित बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सब बदलता रहता है। अकर्ता को जिसने समझा वही सही अर्थ में करुणावान होगा, तो इसलिए उसमें कोई भ्रम ही नहीं। और अतीत के दुखों से निपटने के लिए हम क्या करें? अपने को काम में डुबो दें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ जो समय संपन्नता की बात लिखी है, इससे क्या तात्पर्य है मुझे बहुत एग्जैक्ट नहीं पता। तो वट एवर इट इज, यानी कई लोग उसको हील करने की कोशिश करते हैं, रिपेयर करने की। ये तो मैंने सुना है कि अतीत में जो हो गया उसको रिकंस्ट्रक्ट, रिपेयर करने की कोशिश करें। तो ये सारी बातें बेमानी हैं, व्यर्थ हैं और समय को व्यर्थ करने वाली, वेस्ट ऑफ टाइम है। अतीत के दुख हमको क्यों बोझिल बनाए हैं अर्चना जी? बस इस बात को ही तो देखना है ना। अतीत के दुख में जो हमारे कर्तापन का दंश था, वही बोझिल बनाए हुए हमको। मैंने ऐसा कैसे किया, मुझसे ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता था, मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। अगर हम इसको बहुत शांति से, बड़ी समझ से, बहुत ही ध्यान पूर्वक, मेडिटेटिवली देख पाए,
उस परिस्थिति विशेष में वैसा ही हो सकता था जैसा हुआ। उस समय की परिस्थिति, उस समय के शरीर मन की क्षमता, हमारी बुद्धि प्रतिभा की जो क्षमता, जो जैसा उस समय का संयोग कॉम्बिनेशन था हमारे माध्यम से या इस शरीर मन के माध्यम से। अब इस शरीर मन कहना भी देखो कितना बड़ा इल्यूजन है ना। उस शरीर मन के माध्यम से जो उस समय था वो हुआ। ये शरीर मन भी बदल चुका है, परिस्थितियां, संयोग, सारे इंग्रेडिएंट बदल चुके हैं। तो उसको हम ढोकर क्यों अपने साथ लेकर चल रहे हैं? लेकिन ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो सातत्य है, इसको समाज तोड़ने नहीं देना चाहता। इसीलिए वो कहता है कि तुमने ऐसा किया था 20 साल 25 साल पहले, तुमने हमको इतने बुरे ढंग से बोला था, तुमने हमको गाली दी थी या हमने दी थी, व्हाटएवर। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हमको हंसी ही आएगी। हमने नहीं दी थी, ना उसने दी थी। उस समय के शरीर मन और उस समय की समझ के हिसाब से कुछ हुआ था। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। हम इस समय उस चीज के लिए कैसे उत्तरदायी हो सकते हैं? वो घटनाक्रम बस था ऐसा। आज के घटनाक्रम में अस्तित्व तो कुछ अलग ढंग से हमारे लिए अभिव्यक्ति दे रहा है। तो उसमें अटक कर क्यों रहना? अटकना ही अकर्ता की समझ के कच्चेपन का परिचायक है। अभी वो इमेच्योर है, वो अंडरस्टैंडिंग अभी पकी नहीं है। पकी होगी तो हम देख लेंगे, छोड़ देंगे, बात खत्म होगी। जैसे तस्वीर का एक फ्रेम उस क्षण था, अब नहीं है, गया, बात खत्म हो गई। तो हम काम में डुबोएं, शांत बैठें या क्या करें, इससे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो अगर कहीं भी कच्चापन है, समझ आ चुकी है, मान लेते हैं इस अकर्ता की, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ कच्चापन हो सकता है, तो उसको और परिपक्व करिए। फिर ये जो जीवन है जिसको आप कहते हैं कि ठहर कर जीवन का आनंद लेना नहीं हो पा रहा है, फिर ना आनंद लेना पड़ेगा ना ठहरना पड़ेगा, क्योंकि ठहरना हमारा स्वभाव है। डीप इनर स्टिलनेस इज आवर नेचर, दैट इज ऑलवेज देयर। अंदर कुछ हिलता ही नहीं। वो स्टिलनेस, वो स्थिरता, वो ठहराव तो हमेशा है। वी डोंट हैव टू क्रिएट दैट थिंग। वो हमेशा है हमारे भीतर, वो ठहराव, वो स्थिरता। और आनंद लेना कौन लेता है? हम आनंद से ही बने हैं, आनंद के अणुओं से ही बने हैं। इसीलिए भारत में योगियों, तांत्रिकों ने ये प्रस्तावना दी थी कि आनंदमय शरीर। जब हम अपने इन सारे उलझावों को, शरीर को, मन को, सबको समझ लेते हैं, वो पंच कोशों की बात करते हैं, कोश अलग अलग नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अंदर डीप डाउन हम आनंदमय हैं। यानी कि वो जो हमारी जो स्थिति है, जिसको शरीर इसलिए कहते हैं एक अवस्था, तो आनंद लेना एक टेंशन है, स्ट्रेस है। जब आप लेना छोड़ देंगी, भागना दौड़ना छोड़ देंगी, अपना आइडेंटिफिकेशन छोड़ देंगी, तो आनंद छलक कर बह रहा होगा। ये तो दूसरों को दिखाई देगा अचानक, अरे अर्चना जी इतनी आनंदित कैसे दिख रही हैं। आपको हो सकता है त्वरित इंस्टेंटली पता भी ना चले। कभी कभी मैं सोचता हूं, जब मधुमक्खियां शहद ही बना के अपने छत्ते में डालती हैं, तो उनको पहले पता चलता है कि हमने इतना अच्छा शहद बना लिया था। ये इंसानों को पता चलता है जो घात में बैठे हुए शहद लूटने के। तो जब आपके भीतर भी वो शहद घुलेगा, तो उसकी मधुरता सबको पता चलेगी, आपको भी पता चलेगी। इसीलिए आनंद लेने की जो कवायद है वो भी फ्यूटाइल है। हम आनंदमय हैं, उसको लेने के लिए कुछ करना नहीं।